स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा सुपर टेट में काफ़ी सहायता करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन ए है रुक रुक कर, बी है निरंतर, सी है अचानक और डी अनियमित। तो इसका उत्तर होगा बी। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? निरंतर होती है, जो जन्म से पूर्व से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। प्रश्न नंबर बी दूसरा है, विकास का कौन सा सिद्धांत सही है? इसका ए है सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है, विकास निरंतर चलता रहता है, विकास केवल शारीरिक होता है, विकास जन्म के बाद शुरू होता है। इसका आंसर होगा बी, विकास निरंतर चलता रहता है। तीसरा प्रश्न है, फ्रायड का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए है संज्ञानात्मक विकास से, बी है मनोविश्लेषण से, सी है अधिगम से और डी है बुद्धि से। इसका आंसर होगा बी, मनोविश्लेषण से। प्रश्न नंबर 4 है, एरिक्सन का सिद्धांत किससे संबंधित है? मनोसामाजिक विकास से, भाषा विकास से, सी है अधिगम से, डी है बुद्धि से। तो इसका आंसर होगा ए, मनोसामाजिक विकास से। का सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने। अगला प्रश्न है, स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए है पियाजे ने, बी है वाइगोस्की ने, सी है स्किनर ने और डी है गिलफोर्ड ने। इसका आंसर हो जाएगा वाइगोस्की ने। प्रश्न नंबर 5 है, निकटस्थ विकास क्षेत्र जेपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? ए है ब्रूनर ने, बी है वाइगोस्की ने, सी है पियाजे ने, डी है थॉर्नडाइक ने। इसका उत्तर हो जाएगा वाइगोस्की ने। प्रश्न संख्या 6 है, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? बिने एवं साइमन ने, स्टर्नर ने, स्पीयरमैन ने और डी ए गिलफोर्ड ने। इसका सही जवाब है बिने एवं साइमन ने। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? सभी बच्चों का समान होना, बच्चों में विभिन्न प्रकार के अंतर होना, केवल शारीरिक अंतर होना, केवल मानसिक अंतर होना। तो इसका आंसर होगा बच्चों में विभिन्न प्रकार के अंतर होना, मतलब सबकी व्यक्तिगत भिन्नता, सब में विकास जो है अलग अलग होता है। 8वां प्रश्न है, अभिप्रेरणा का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिगम कम होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अधिगम में वृद्धि होती है, इस वृद्धि समाप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर है अधिगम में वृद्धि होती है। अगर आप किसी को अभिप्रेरणा देते हो, मोटिवेशन देते हो, तो उसके अधिगम में क्या होती है? वृद्धि होती है, वो उसके सीखने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। 9वां प्रश्न है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या है? केवल पुस्तकें, केवल खेल, संतुलित शिक्षा, अनुकूल वातावरण, केवल परीक्षा। तो इसका सही जवाब है केवल संतुलित शिक्षा और अनुकूल वातावरण। प्रश्न नंबर 10 है, मुझे भूल जाता है, मुझे दिखाओ तो याद रहता है, मुझे संबंधित करने दे तो मैं सीख जाता हूँ। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन संबंधित है कन्फ्यूशियस से। इसका सही जवाब होगा कन्फ्यूशियस। सीखने का नियम किसने दिया था? पावलोव ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, स्किनर ने दिया था। तो इसका सही जवाब है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, प्रभाव का नियम किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, पियाजे ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, वाइगोस्की ने दिया था। तो इसका सही जवाब है थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन सी सही है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा पास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, सी नौकरी दिलाना, डी अनुशासन बनाए रखना। बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी सही है। 14वां प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करने वाले शिक्षक क्या करेगा? सभी को एक ही प्रकार से पढ़ाएगा, सभी को समान दंड देगा, बच्चों की रुचि एवं क्षमता से अनुसार शिक्षण करेगा, केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देगा। इसका ऑप्शन सी सही है, बच्चों की रुचि एवं क्षमता के अनुसार शिक्षण करेगा। अगला प्रश्न है, करके सीखने के सिद्धांत को किसने दिया था? जॉन ड्यूई ने, फ्रायड ने, पियाजे ने, पावलोव ने। इसका आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूई ने। जॉन ड्यूई ने कहा था कि बच्चे अगर करके सीखेगा तो ज़्यादा जल्दी सीख सकता है। प्रेरणा का सीखने की क्या करती है? प्रेरणा जो है सीखने को क्या करती है? कम करती है, समाप्त करती है, बढ़ाती है या कोई प्रभाव नहीं डालती है? तो इसका हो जाएगा प्रेरणा जो है सीखने को बढ़ाती है, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम ज़्यादा काम करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? रूसो थे, मैकाले थे, प्लेटो थे, अरस्तु थे। तो बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे बड़ा समर्थक रूसो थे। अगला प्रश्न है, बालक को सबसे अच्छा सीखता है रटने से, अनुभव और गतिविधियों से, केवल सुनने से, केवल लिखने से? तो इसका सही जवाब है अनुभव और
गतिविधियों से। अगर बालक खुद करेगा और उसका अनुभव जो मिलेगा उससे वो अच्छा सीख सकता है। कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? नियंत्रण करना, मार्गदर्शक एवं सहायक बनना, निरीक्षक करना या दंड देना। शिक्षक क्या करता है? मार्गदर्शक करता है और सहायता भी करता है कि आगे उसको क्या करना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षक के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही प्रश्नों की श्रृंखला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।